चलिए नमस्कार। देखिए, एक नदीम खान नामक कोई व्यक्ति है, गाल है तुम्बा तुम्बा उसका, और कहता है पवन सिंह को ढीला। खुद को टाइगर श्रॉफ जैसा फिट समझता है तो कभी अपना तुम्बा वाला गाल देख ले, अपना पेट देख ले, फिर दूसरे को ज्ञान देना। सबसे पहली बात तो ये है, कौन सा स्टार है रे तू ढिल्ले। लेकिन यहां पर इसने एक बात ये कही है कि कोई टिकटॉकर है या फिर फिल्म स्टार, सुपर डुपर स्टार है, पता नहीं। कोई टिकटॉकर या पवन सिंह करके कोई सुपर स्टार डुपर स्टार। अबे टिकटॉकर तुम जिसे कह रहा है ना, उसके लिए तुम्हारे मुंबई के बॉलीवुड से उठ करके प्रोड्यूसर लोग आते हैं डायरेक्ट लखनऊ, और लखनऊ में गाना रिकॉर्ड करवाते हैं, और लखनऊ आकर के ही शूटिंग करते हैं, और लखनऊ में ही आकर के गाना के लिए इवेंट रखते हैं। सोचो कि क्या पावर होगा। पावर स्टार तुमने बोला ना, पावर स्टार। पावर स्टार नाम है तो पावर स्टार नाम रखने लायक भी है, ठीक है। लखनऊ में आते हैं तुम्हारे मुंबई के बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले, और लखनऊ में आके कहते हैं कि भाई साहब पावर स्टार जी, गाना यहीं पर आप गा दीजिए, सारा व्यवस्था यहीं करेंगे आपके लिए। हम मुंबई से सबको यहीं बुला लेंगे, पूरा सेट लगाएंगे लखनऊ में, आप लखनऊ में ही शूटिंग कर दीजिए। अरे गाना के प्रमोशन के लिए इवेंट हम लखनऊ में ही रख देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, यहीं पर आप सब करिए, आपको कहीं नहीं जाना है, आप राजा आदमी हैं, ठीक है। वो है पवन सिंह जिसको तुम कह रहे हो टिकटॉकर। जो सच्चाई है बेटा उसे एक्सेप्ट करो, वो है पवन सिंह। और वो नहीं बोलेगा यार, वो क्यों बोलेगा? तुमने कहा कि बुद्धि नहीं है, मराठी सीख लो, एक और लैंग्वेज सीख जाओगे, मुंबई में आसानी होगी। तो एक गधा और पागल इंसान है, सेंस नहीं है। इसको हीरो कौन बना दिया मेरी समझ में नहीं आता। अगर महाराष्ट्र में तुम मराठी सीखोगे तो तुम्हारी शिक्षा बढ़ेगी। बोलने नहीं आता है तो सीखने में हर्ज भी क्या है, सीख लो, एक लैंग्वेज का इजाफा होगा तुम्हारे अंदर। तू भी तो मुंबई में रहता है ना, मराठी है ना, तुम्हें हिंदी आती है ना, तभी तो हिंदी में बोल रहे हो। तो जिस तरीके से तुम्हें हिंदी आती है, तुम मराठी हो फिर भी हिंदी बोलते हो, उसी तरीके से भोजपुरी लैंग्वेज वाला पवन सिंह भी हिंदी बोल लेता है। तो इसी तरीके से पूरा हिंदुस्तान के लोग एक जगह जब जमा होते हैं तो सबको हिंदी आती है, सब लोग हिंदी में बात करेंगे, अलग अलग प्रांत के लोग। तो जिस तरीके से तुम्हें हिंदी आती है वैसे राज ठाकरे को भी हिंदी आती है। राज ठाकरे भी भाषण देता है हिंदी में, और तुम कहते हो ना राज ठाकरे भाई, हम मियाँ भाई हो के भी यहाँ मराठी बोलते हैं। तुम्हारी फटती होगी राज ठाकरे से। आणि मियाँ भाईंची है। एक मुंबई के अंदर हम लोग रहने के बाद हम लोग मराठी बोलते हैं, लेकिन पवन सिंह की नहीं फटती है। तुम मियाँ भाई होकर के मराठी बोल रहे हो, तुम्हारी फटती है, लेकिन पवन सिंह की नहीं फटती है तो वो नहीं बोलेगा। पवन सिंह का कहना है कि भाई मैं किसी भी हाल में नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोलेगा। हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूं, मुझे लगता है मैं नहीं सीख पाऊंगा। दूसरी बात, तुमने बोला राज ठाकरे भाई मन से, राज ठाकरे की भी फटती है, पता है तुमको। ब्रजभूषण सिंह का नाम सुना है? राज ठाकरे से पूछना, फटती है राज ठाकरे की। हिम्मत नहीं हुआ कि भाई साहब अयोध्या आ जाए, अयोध्या आने का प्लान बनाया था, उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रख सकता, पता है। मेरा एक लाइन का कहना है कि आप माफी मांगो, अयोध्या आओ, और माफी नहीं मांगते हो तो अयोध्या में आने नहीं देंगे। कुत्ता बना दिया जाएगा, राज ठाकरे को कुत्ता बना देंगे ब्रजभूषण सिंह। आपको लगता है फर्जी आदमी है, हैं? सुने हो नाम? तो राज ठाकरे की भी फटती है, जैसे तुम्हारी राज ठाकरे से फटती है, वैसे तुम्हारे राज ठाकरे की ब्रजभूषण सिंह से फटती है। तो इस बात को, सच्चाई को जान लो, बोलने से पहले रिसर्च करो, जानकारी लो, फिर हगो मुंह से, ऐसे मत करो नहीं तो। सो चलिए, ये था नदीम खान, अपने आप को बाबा खान कहता है। ये हिंदुस्तानी भाव का एक तो नकल करते करते मार्केट में आया, हिंदुस्तानी भाव जैसा बोलने को